मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम से नवाजा गया तो कभी भगोड़े के नाम से। और वो कहते हैं ना कि किस्मत जिसके साथ होती है वो अर्श पे और जिसके साथ नहीं होती वो फर्श पे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही शख्सियत की कहानी जानने वाले हैं जिसने भारतीय व्यापार जगत में कभी धूम मचाई थी, लेकिन बाद में उसका अंत विवादों और धोखाधड़ी के आरोपों के साथ हुआ। हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। विजय माल्या के मामले में जो सबसे छुपी हुई या कम चर्चा में रहने वाली सच्चाई है वो है उनके राजनीतिक और संस्थागत कनेक्शन, जिसकी वजह से उसने लंबे समय तक भारत में बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर उसे चुकाने से बचा लिया। तो आइए आज हम इसे विस्तार से समझते हैं कि विजय माल्या के पास सिर्फ बिजनेस का नेटवर्क ही नहीं था, बल्कि वे कई राजनीतिक दलों और उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भी जुड़े हुए थे। विजय माल्या एक ऐसा नाम जो कभी भारत के कॉरपोरेट जगत में ग्लैमर, पार्टी और भव्यता का पर्याय था। उसके पास कभी किंगफिशर बियर जैसा प्रतिष्ठित ब्रांड हुआ करता था। उसने किंगफिशर एयरलाइंस जैसी बड़ी शानदार विमान कंपनी भी बनाई और इतना ही नहीं, आरसीबी जैसी बड़ी टीमों के ओनर भी रहे। और उसकी लाइफस्टाइल किसी फिल्म स्टार से कम नहीं थी, जैसे कि महंगी पार्टियां, शानदार याट और निजी जेट, और इतना ही नहीं, बॉलीवुड की सबसे बड़ी हस्तियां भी। लेकिन इस सब के पीछे एक अंधेरी सच्चाई छुपी हुई थी। विजय माल्या भारत के जाने माने उद्योगपति और यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। वे शानदार पार्टियों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे। Hi, I'm Vijay Maल्या and I love to party as much as you do. But I believe you should know your limits and have the courage to say no. And remember, a friend who forces you to have more than you want isn't your friend. और आज की इस वीडियो में 9,000 करोड़ कर्ज लेने से बिजनेस बर्बाद होने तक की पूरी कहानी को मेंशन करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं विजय माल्या ने 17 भारतीय बैंकों जैसे कि SBI, IDBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े भारतीय बैंकों से इसने पैसा किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर लिया और कर्ज लेने के लिए इसने कई तरीके भी अपनाए। सबसे पहला तरीका जो अपनाया वो था यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप का। माल्या के पास शराब का बहुत बड़ा बिजनेस था, किंगफिशर बियर का, जिसकी वजह से बैंकों ने बिना ठीक से जांच पड़ताल किए इसे लोन पर लोन देता गया। और दूसरा जो है वो है ब्रांडिंग का। किंग ऑफ गुड टाइम्स की इमेज बनाई थी इसने, जिसमें विज्ञापनों और पार्टियों पर भारी खर्च किया। और वहीं नेटवर्किंग की अगर बात करूं तो राजनेताओं और सेलिब्रिटीज के साथ इसने बहुत ही गहरा संबंध बनाकर अपना प्रभाव बढ़ाया था। और राजनीतिक और बैंकिंग कनेक्शन की अगर बात करूं तो उसने बैंकों के टॉप अधिकारियों और राजनेताओं से संपर्क बनाकर लोन की प्रक्रिया भी आसान करवाई थी। और इतना ही नहीं, इसने जो सबसे बड़ा काम किया वो था फर्जी प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट। एयरलाइन के लिए ओवर एस्टिमेटेड प्रॉफिट प्रोजेक्शन जो इसने दिखाया था, जिसमें यह बताया था कि कंपनी बहुत जल्द मुनाफा कमा लेगी। और माल्या ने जो सारा कर्ज लिया था वो सारा पैसा आखिर गया कहां? तो माल्या ने कर्ज के पैसे से प्राइवेट जेट, याट, महंगी कारें और विदेशों में महलनुमा घर खरीदे थे। और 2008 में आरसीबी जैसी टीमों को IPL में इसने खरीदी और फोर्स इंडिया जैसी टीमों को 2007 में इसने खरीदी थी। और इस पर सालाना 500 करोड़ से भी अधिक का खर्च किया करता था। और किंगफिशर कैलेंडर और पार्टियों पर भी करोड़ों रुपए उड़ाए इसने। और अब बात करता हूं इसके द्वारा एयरलाइन में लिए गए गलत फैसले। महंगे विमान एयरबस A320 खरीदे, जिनकी मरम्मत और ईंधन पर ज्यादा खर्च हुआ। और इतना ही नहीं, इसने महंगे विमान की टिकटों की कीमत कम रखकर कंपटीशन में फंस चुका था, जिससे इसे राजस्व नहीं मिला। और बिजनेस बर्बाद होने के और भी कई कारण हैं इसके। 2008 का आर्थिक संकट, एविएशन सेक्टर को भारी नुकसान हुआ, लेकिन माल्या ने नुकसान को इग्नोर किया। और अब बात करते हैं मैनेजमेंट की गलतियां। कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं दिया गया, जिससे हड़तालें हुई। विमानों का रख रखाव ठीक न होने से सेवाएं बंद कर दी गई।
कर्ज का बोझ इतना अधिक बढ़ चुका था कि 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस का 7,000 करोड़ से भी अधिक का घाटा हुआ। और अब बात करने जा रहा हूं बैंकों से कर्ज लेने की टाइमलाइन। सबसे पहले 2005 में इसने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी और 2006 से 2010 तक बैंकों से लोन लेकर विमानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। 2011 में पहली बार कर्ज चुकाने में चूक हुई इससे और 2012 में एयरलाइन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और इसकी कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई। और अब बात करता हूं कि इसके लिए इसने क्या क्या तैयारियां की थी। तो बता दूं कि एयरलाइन के अलावा इसने यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि शराब, यूनाइटेड रेसिंग और यूवी मीडिया जैसी कंपनियां भी शुरुआत की थी। और 2016 में माल्या भारत छोड़कर लंदन भाग गए। 2017 में सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए। और अब बात करता हूं किंगफिशर एयरलाइंस का घाटा, यानी कि 2 अक्षरों में बात करूं तो 2005 में शुरुआत की गई उनकी एयरलाइंस कंपनी ने बैंकों से 9,000 करोड़ से अधिक का लोन लिया, लेकिन 2012 में दिवालिया घोषित कर दी गई। और इसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इसने लोन का सारा पैसा एयरलाइन चलाने की बजाय अपनी शाही जीवन और फोर्स इंडिया जैसी टीम और आरसीबी जैसी आईपीएल टीमों में उड़ाया। और अब बात करते हैं कि आखिर भारत से भागा कैसे। तो मार्च 2016 में वो लंदन चले गए। उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे, जिसका इन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया था। इसका जो भागने का तरीका था, इसने बैंकों और कोर्ट को बिना सूचित किए हुए प्राइवेट जेट से उड़ान भरी थी और बाद में पता चला कि इंडिया से बाहर चला गया है। और अब बात करता हूं कि आखिर कितना पैसा लेकर भागा था। माल्या पर 17 भारतीय बैंकों एसबीआई, आईडीबीआई, पीएनबी जैसे बड़े बैंकों का 9,000 करोड़ से भी अधिक चुकाने का आरोप आया था और ईडी के अनुसार वो 1700 करोड़ विदेशों में ले गया था। विजय माल्या के मामले में जो सबसे छुपी हुई या कम चर्चा में रहने वाली सच्चाई है, वो है उनके राजनीतिक और संस्थागत कनेक्शन, जिनकी वजह से उन्होंने लंबे समय तक भारत में बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर उसे चुकाने से बचा लिया। और अब बात कर रहा हूं 2020 में ब्रिटिश कोर्ट भी उसे भारत भेजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अभी भी लंदन में ही है और भारत सरकार भी कई सालों से प्रयास कर रही है, लेकिन ब्रिटेन की कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल रहने की वजह से वो वहां सुरक्षित है। और बता दूं कि भारत सरकार अभी भी उसे वापस लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है और सोशल मीडिया के थ्रू ट्विटर पर अक्सर अपने बचाव में पोस्ट करते हुए वो दावा करता है कि वो भगोड़ा नहीं बल्कि राजनीतिक शिकार है। और अब बात कर रहा हूं उसकी बड़ा आदमी बनने की सोच और रिस्क लेने की आदत ही उसे बहुत आगे तक लेकर आई। शराब के बिजनेस से मिली कामयाबी के बाद उसने एयरलाइन, फोर्स इंडिया जैसे सेक्टर्स में विस्तार किया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बुरी तरह से फंस गए। और अब बात कर रहा हूं उसकी इमेज बिल्डिंग की। किंगफिशर एयर होस्टेस, आईपीएल पार्टियों और विज्ञापनों के जरिए ये स्टाइल आइकन बने और इसे सबसे ज्यादा फायदा नेटवर्किंग का हुआ। राजनीतिक और बिजनेस कनेक्शन का इस्तेमाल कर लोन लेते रहे, लेकिन इनकी अकाउंटेबिलिटी की कमी बहुत ही रही और उनके राजनीतिक कनेक्शन ने उन्हें भारत में लोन लेने और उसे वापस न करने में बहुत ही मदद की। और कई बार तो बैंकों और सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई धीमी रही या फिर टलती रही थी। इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई में देरी हुई और वे समय पर कर्ज न चुका पाने के बावजूद बड़े आराम से भारत छोड़कर विदेश की ओर भाग गए। और बैंकिंग सिस्टम की कमजोरी और लापरवाही माल्या को आज इतने बड़े कर्ज कैसे मिल गए थे, यह भी एक बड़ी सच्चाई है। कई बैंक उनकी वित्तीय स्थिति की जांच किए बिना लोन देते रहे और बैंक अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से ही यह मामला इतना बड़ा हुआ। यह मामला भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की कमजोरियों को आज ये उजागर करता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।